सहकार भारती जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, समाज में इस रोजगार सृजन के लिए कार्य कर रही है। झांसी विभाग के विभाग कार्यालय संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में स्वयं समूह सहायता प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समूह की महिलाओं को रोजगार पर बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सह प्रमुख स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ राजेश शर्मा ने सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार के महत्व को समझाया और बताया कि किस तरह एक दूसरे का सहयोग कर हम भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ प्रमुख कोमल गुप्ता एवं सह प्रमुख गीता त्रिपाठी उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को रोजगार से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से समझाया कि किस तरह हम अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर धनोपार्जन कर सकते हैं। वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं निकाल रही है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को केंद्रित कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ की महिलाओं से आह्वान किया कि वह हैदराबाद में होने वाले अधिवेशन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। सहकार भारती के विभाग संयोजक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि परिवार को चलाने की बागडोर घर की महिला के हाथ में रहती है, इसलिए प्रत्येक महिला को रोजगार परक होना आवश्यक है, जिससे वे भी जीविकोपार्जन में घर के अन्य पुरुष सदस्यों के साथ मिलकर सहयोग कर सके। वर्तमान सरकार रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इस संबंध में स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ की किसी भी महिला को जानकारी की आवश्यकता हो तो वह SM टावर झोकनबाग स्थित विभाग कार्यालय पर संपर्क कर सकती है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में जो समस्या आ रही है उसके निस्तारण का भी यथासंभव प्रयास किया जाएगा। वहीं महानगर की महिला प्रमुख सपना गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, दिनचर्या में बचे समय को अच्छे कार्यों में लगाएं। हमें सृजनात्मक कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे नए लोग उस कार्य में आसानी से जुड़ सके और धनोपार्जन कर परिवार की स्थिति को मजबूत कर सके। कार्यक्रम में समूह के नए पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई, जिसमें मीना मसीह को सह महिला प्रमुख, अनीता चौरसिया को स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ प्रमुख एवं सह प्रमुख के रूप में दिव्यलता अग्रवाल, आरती खटीक, नीता माहौर, शगुन पांचाल, संध्या पांचाल, राजेश्वरी पटेल, कोमल नामदेव, कार्तिक कुशवाहा, सरोज यादव, दीपा मजूमदार एवं मीना रैकवार को पद का दायित्व सौंपा गया। बैठक के पश्चात अतिथियों एवं समस्त आगंतुकों ने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिसमें बहनों को उपहार स्वरूप तुलसी का पौधा वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन प्रमुख संजय पहाड़िया ने किया। आभार महानगर अध्यक्ष सतीश राय ने व्यक्त किया एवं अध्यक्षता विभाग संयोजक डॉक्टर संदीप सरावगी की रही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री उदय सोनी, महिला प्रमुख सपना गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह, सह संगठन प्रमुख अतुल वर्मा, कोषाध्यक्ष बसंत गुप्ता, FPO प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संदीप नामदेव, मनीष कुमार श्रीवास्तव, RK सोनी आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी मेरे पास सब नहीं है, आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। और भाई साहब का मेहनत, दीदी का मेहनत और भाई साहब का मेहनत यहाँ दिख रहा है कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रमुख राजेश भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे के बगल में बैठे भाई साहब सह विभाग प्रमुख संदीप सराव भाई साहब जी का उनको मैं प्रणाम और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आपको ऐसे भाई साहब मिले हैं जो हमेशा आपको लेके चलते हैं। इनका स्वागत अभिनंदन जितना किया जाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनके कार्यक्रम देखती हूँ आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बहन आदरणीय दीदी सपना सराव जी, वो भी आप लोग के साथ इतना लगी रहती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि सब लोग तेज आवाज में आवाज लगा दो हमारे संग। सबसे पहले भारत माता की और हमारी बहनों की रक्षा। सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि ये सहकार भारती की जो मीटिंग हो रही है या हम लोग बैठे हुए हैं, सच्चाई ये है कि आप में से अभी 90% लोग ये नहीं जानते होंगे ये सहकार भारती है क्या। ठीक है ना, हर आदमी का अपना अपना एक स्तर होता है बोलने का, लेकिन
सहकार भारती में ही जो हमारी बहन है उनके रोजगार के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि भाई साहब का अपना सिस्टम है समझाने का, और आजकल 2023 है तो ये लोग थोड़ी से ताकतवर बहन है हमारी, और वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती पे जो बहन आ गई तो उसमें ताकत अपने आप आ जाती है। ये रस है हमारे झांसी का। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, सहकार भारती विभाग संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चेयरमैन, तीनों जिलों का कार्यभार, पूरे बुंदेलखंड का कार्यभार संघर्ष सेवा समिति के तहत संभालता हूं। और ये बात सत्य है कि जितना हमसे हो सकता है, जगदम्बा का जितना हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उससे ज्यादा करने की सबके लिए कोशिश करते हैं। व्यापार के लिए अभी एक सरकारी योजना और आई हुई है, जिसमें एक आटा चक्की और एक स्पेलर भी बहनों को दिया जा रहा है, करीब 40,000 का है, और वो टोटल माफ है। उसमें भी हमने अपने यहाँ कई बहनों से बात की। उन लोगों को अगर किसी को जरूरत है, वो सिंगल फेज पे चलती है वो घर पे, तो उससे भी आप 400-500 रुपए पर डे घर पे बैठे बैठे पैदा कर सकते हैं। और उसके लिए आधार कार्ड, नाम वगैरह सब हमारे यहाँ देना है। और जो लोगों को लगता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, अगर वो चक्की लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो आटा फंसा हुआ होगा या तेल होगा बिल्कुल जैविक, तो वो हम लोग लेते हैं। आपका काम घर ही के घर में है कि उसे सफाई भी करना है, सुखाना है, उसके बाद आटा बना के आपको हम ही को दे देना और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। सहकार भारती का भी उद्देश्य यही है। दीदी पूरा परिवार छोड़ के झांसी की धरती पे अपने आई हुई हैं, हमारी बहन के रूप में। हमारी बहन जी, हमारा छोटा भाई राय साहब, हमारे संजय भैया, भाई साहब, सब लोग परिवार हैं हम लोग। और यहाँ पे जो बैठे हुए वो सब भी परिवार ही हैं। आप लोग खासतौर से संघर्ष सेवा समिति का यह परिवार जो सामने बैठा दिख रहा है, हमारी नीता बहन जी है, हमारी दीदी हैं, सारे लोग। और हम लोग का उद्देश्य है कि सिर्फ हर महिला को स्वावलंबन बनाकर आगे बढ़ाना, वो किसी को कोई डिपेंड ना रहे। और कहीं पे बात आ जाए तो मैं संदीप सरावगी तो हूं ही आपके संग, कवच कुंडल की तरह एक ऐसा भाई, जब आप चाहें तब आप हमें बुला सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, चारों तरफ का आदमी आराम से आ जा सके। कोई कष्ट हो, किसी तरह का कोई कष्ट हो, हम लोग निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। और किसी पार्टी से नहीं जुड़े हम लोग। सबसे बड़ी बात, हम लोगों का नैतिक कार्य सुबह से उठ के रात तक सिर्फ सेवा करना। उस सेवा कार्य में सबसे ज्यादा संग जिस तरह हमारी सारी बहनें देती हैं, ऐसे हमारी धर्मपत्नी भी देती हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि सुबह से ढक्कन लगाओ उसको कर देती कि देखो नीचे 4-5 लोग बैठे, जाओ जल्दी। और रात को भी जैसे हम लेट पहुंचे या कहीं सेवा में लगाओ तो साथ देते हैं। मतलब एक पति के लिए बहुत बड़ी बात है कि परिवार के लोग, माँ बीवी सब लोग साथ दें। जब ऑफिस आए तो बहनें साथ दें, बाहर निकले तो पिता के रूप में, भाई के रूप में असंख्य लोग साथ दे देते हैं। चले तो अपना अकेले ही थे, लेकिन आज कारवा इतना बढ़ता गया कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ये सब जगदम्बा की कृपा है। लेकिन फिर भी भविष्य में अगर किसी को कोई भी जरूरत होती है, किसी तरह की जरूरत होती है, तो इस संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस को देख लो। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि हम बीजेपी के इतने बड़े पद पे हैं कि सापा के बासापा के, कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो हमारी बहन बन के आओ, जो हो सकता है। दूसरी बात, जात बिरादरी धर्म हम नहीं मानते, आपको हम बता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 12 मार्च को मुक्ता काशी मंच पे सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए वाल्मीकि समाज की भारतवर्ष में पहली बार 18 बहनों के पैर धोकर 90 लाख का इंश्योरेंस, नगद रुपए उपहार देकर बेटी के रूप में विदा करने वाला आपका भाई भारतवर्ष में पैदा। अगर वास्तविकता में जात पात नहीं मानती है सरकार, कोई भी हो, नेता नहीं मानते, तो यह भारतवर्ष में पहली बार क्यों हुआ? क्यों अछूता समझा जाता है किसी लोगों को? हमारे यहाँ कोई अछूता नहीं है, हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं। लाखों लोगों ने देखा होगा आके कि अगर हम 4 निवाले खा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि लो आप भी खाओ। बहन जी वगैरह सब लोग बैठे हुए, दीदी ने देखा है, लो जी आप भी निवाला खाओ। हम लोग नहीं मानते। और जो लोग जात बिरादरी मानते हैं उनके संग हम चल भी नहीं पाएंगे। ये बात आप लोग अच्छी तरह समझ लें। हम लोगों का सिर्फ संकल्प है भारतवर्ष को आगे बढ़ाना। इस संकल्प को पूरा करने का दायित्व नरेंद्र मोदी जी और हमारे
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्णतः निभा रहे हैं। अभी तक एक भी दंगा नहीं, एक भी पंचायत नहीं, जबकि और लोगों की पार्टियों में 300 दंगे हैं, आप समझो। लेकिन भारतवर्ष को जो आगे बढ़ाने का काम जो लोग कर रहे हैं तो एकदम तो हो नहीं जाएगा, उन्हें भी तपस्या करना है, हर बेटी के लिए वो भी सोच रहे हैं। ऐसे ही सहकार भारती हमारी बहन है, मतलब आप सोचो, आप तो झांसी के झांसी इकट्ठे हुए तो उनके चेहरे पे इतनी खुशी है, वो तो अपना